हम में से हर एक व्यक्ति की यह मन की अभिलाषा होती है, मेरा घर बड़ा खुशियों से भरा हुआ हो, मेरे परिवार में सारे सुख सुविधाएं हों, मेरा घर जन्नत जैसा हो, स्वर्ग जैसा हो। मेरी भी एक बात याद रखना, जो ईंट चूने पत्थर से बना करता है उसे घर नहीं कहते, उसे तो मकान कहते हैं। जिसका निर्माण ईंट चूने पत्थर से होता है, संगमरमर मार्बल से होता है, तेज अच्छी सुंदर लाइटों से और बढ़िया फर्नीचरों से होता है, उसे हम खूबसूरत घर नहीं कहते, उसे हम खूबसूरत मकान कहते हैं। मकान तो आर्किटेक्ट बनाता है, पर मकान को घर उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। और उस घर को भी तब स्वर्गनुमा आनंद मिल जाता है जब घर के सब लोग बड़प्पन दिखाते हुए उस घर को केवल घर नहीं रहने देते, उस घर को भी परिवार का स्वरूप दे दिया करते हैं। जहां पर केवल व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों की सार संभाल करता है, उसके अलावा उसे दुनिया में कुछ दिखता भी नहीं है। न मां दिखती है, न पिता दिखते हैं, न भाई दिखते हैं, न बहन दिखती है, न परिजन दिखते हैं, न परिवार के लोग दिखते हैं। मैं मारो हूणियों और दूजा आवे तो भांगू दुनियों। और जिसकी दिमाग में यह मनोदृष्टि बनी रहती है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी खुशियों भरे घर का मालिक नहीं बन सकता। वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी प्रेम भरे परिवार का मालिक नहीं बन सकता। वो जब भी बनता है केवल एक खूबसूरत मकान का मालिक बन सकता है। और परिवार तब खुशहाली से नहीं बढ़ता, तब परिवार में तब प्रेम नहीं घुलता जब परिवार में केवल आदमी अपने लिए सोचता है। अपने लिए सोचना यह मकान का काम है और अपनों के लिए सोचना यही परिवार का काम है। आज जो मैं आप लोगों को पौन 1 घंटे तक जीवन के कुछ पाठ पढ़ा रहा हूं, वो पाठ मुख्यतः इसी भाव से जुड़े हुए हैं कि हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को स्वर्ग और खुशियों से कैसे भर दें। एक बात तो तय है, परिवार बनता ही इसीलिए है कि सब लोग खुशियों से जी सके। हजारों हजार साल पहले वेदों ने कह दिया था, संगच्छध्वम संवदध्वम, तुम साथ साथ चलो, साथ साथ जियो, साथ साथ रहो, क्योंकि साथ की शक्ति गजब की होती है। अरे हजारों साल पहले भगवान श्री महावीर ने हमें जीवन का पाठ पढ़ा दिया था, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि यहां पर सब एक दूसरे के लिए काम आए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ काम निकालते हैं, कुछ काम आते हैं। जहां पर घर के लोग एक दूसरे से काम निकालने में लगे रहते हैं, वहां घर टूटने के करीब आता है। और जहां पर सब लोग एक दूसरे के काम आने की सोचते हैं, वहां पर घर स्वर्ग बन जाता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां पर ईर्ष्या का दीमक लग जाता है, स्वार्थ के शकुनी पैदा हो जाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति केवल मेरे मेरेपन में लगा रह जाता है। उन घरों में आज नहीं तो कल दरार आनी तय है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर परिवार का मतलब त्याग समझा जाता है। क्या फर्क पड़ता है, बड़े भाई के हिस्से अमुक मकान आया कि छोटे भाई के हिस्से अमुक मकान आया, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई भाई तो दोनों एक ही है ना। जब हमें हमारा बेटा अपना नजर आता है, हमारी पत्नी हमें अपनी नजर आती है, तो आदमी को अपना भाई आखिर अपना नजर क्यों नहीं आता। आदमी को अपने माँ बाप आखिर अपने के नजर क्यों नहीं आते। समझ लो भाई से तुम केस लड़के जीत भी गए, मकान तुम्हारा हो गया, सोचो किसके नाम छोड़ के जाओगे, बेटे के नाम ना। सोच सोच के सोचो, पहले जिंदगी में तुम्हें बेटा मिला था कि भाई मिला था। पहले तुम्हें जिंदगी में भाई पहले मिला था। अरे भाई भाई के प्रेम के महत्व को तो वे ही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों को पता है कि भाई के साथ का क्या आनंद होता है। कोई राम जी से जाकर पूछे, भला दुर्योधन जैसे लोग कब और क्या बता पाएंगे कि भाई भाई के प्रेम का महत्व क्या होता है, पारिवारिक प्रेम का महत्व क्या होता है। ये दुर्योधनों से हमें पता नहीं लगेगा, ये शकुनियों से हमें पता नहीं लगेगा। ये जब भी आपको पता लगना है, ये धृतराष्ट्र जैसे स्वार्थी लोगों से पता नहीं लगेगा कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। भाई भाई के प्रेम की बात अगर पढ़नी है तो जाना पड़ेगा राम जी के पास, जाना पड़ेगा लक्ष्मण के पास, जाना पड़ेगा किसी भरत के पास, जाना पड़ेगा किन्हीं पांडवों के पास, जाना पड़ेगा किन्हीं ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज के पास, कि जिनके जीवन से बोलता है कि भाई भाई का प्रेम आखिर जिंदगी में क्या होता है। अरे मेरे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमें यही समझा के गए, बेटा जीवन भर याद रखना, बड़ा भाई केवल बड़ा भाई नहीं होता, अगर सम्मान दो तो वो पिता के बराबर होता है, और छोटा भाई छोटा भाई नहीं होता, अगर प्यार दो तो वो पुत्र के बराबर होता है।
जितना भरोसा तुम अपने पुत्र पे करते हो उससे कहीं ज्यादा भरोसा अपने छोटे भाई पे करना, और जितना सम्मान तुम अपने पिता को देते हो उतना ही सम्मान अपने बड़े भाई को देना। बड़े भाई में जो व्यक्ति पिता की मूरत को देखता है और छोटे भाई में जो व्यक्ति पुत्र की मूरत को देखता है, उन भाइयों में कभी स्वार्थ के शकुनी पैदा नहीं हो सकते, कभी नहीं। जहां पर भाई भाई के त्याग की महान परंपरा, तो देखो हम जिस संस्कृति में पैदा हुआ ना मेरे भाई, इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा गया कि यहां पर कोई बहुत ज्यादा सोना, हीरा, चांदी, हीरे जवाहरात रहे होंगे। इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे पास महान संस्कृति की धरोहर है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जब एक बेटा अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है और वर्षों तक नंगे पांव चलता हुआ वो श्रवण कुमार एक एक तीर्थ की यात्रा कराकर लाता है। क्या इसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं मिला? क्या आपको धरती के इतिहास में आज तक भारत के अलावा कहीं उदाहरण मिला कि एक पुत्र मां के पेट में रहते हुए यह संकल्प कर लेता है कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे, जबकि उसको पता है मैं धरती पर तीर्थंकर बनने के लिए आ रहा हूं, मैं धरती पर त्याग और तपस्या को फैलाने के लिए आ रहा हूं, अहिंसा की स्थापना करने के लिए आ रहा हूं, केवल ज्ञान परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आ रहा हूं, मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आ रहा हूं, मानवता के कल्याण के लिए आ रहा हूं। प्रणाम करो उन भगवान श्री महावीर स्वामी को जिन्होंने मां के पेट में रहते हुए संकल्प लिया था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं संन्यास नहीं लूंगा। प्रणाम करो भगवान श्री राम को। इसे कहते हैं पारिवारिक प्रेम, कि जहां पर पिता के एक छोटे से वचन को रखने के लिए, पिता की आन बान शान को रखने के लिए, वही तो संतान महान होती है जो अपने पिता के नाम और गौरव को गौरवान्वित करती है। और अपने पिता की आन बान शान को रखने के लिए तब राम निकल पड़ते हैं वनवास। इतना ही नहीं, रामायण का जन्म केवल राम से नहीं हुआ है, रामायण के जन्म में कई लोगों की भूमिका है। प्रणाम करो उस मां भगवती सीता को। आज की तारीख की कोई महिला होती तो कहती वनवास तुमको मिला है ना, आपको भी नहीं कहती। क्या कहती? तुमको मिला है ना, तुम जाओ वनवास, मोबाइल साथ में ले जाओ, जहां जहां नेटवर्क आता रहे बातचीत करते रहना, मैं तो 14 साल पी रह जाऊं। हर आदमी अपने घर वालों की अंतर कथा और व्यथा तो जानता ही है ना। मैं तुम्हारे करे जाऊं, पी रह जाऊं, पर प्रणाम करो भगवती सीता को जिन्होंने अपने पीहर में संदेश भी नहीं भिजवाया कि मेरे साथ ये वक्त आया है। अरे लक्ष्मी का अवतार भगवती सीता 1 सेकंड में निर्णय करती है, पति के चरणों का अनुगमन करना यही पत्नी का महान व्रत होता है। और तब पत्नी निकल पड़ती है भगवान श्री राम के साथ साथ वनवास के लिए। इससे बढ़कर रामायण की घटना और आगे बढ़ती है। तब राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण जाता है अपनी मां सुमित्रा के पास और जाकर कहता है, हे मां, मैं तुमसे एक वचन मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने के लिए आया हूं? मैं तुमसे एक वचन मांगने के लिए आया हूं। और तब सुमित्रा कहती है, अरे लक्ष्मण, तू कौन से वचनों की बातें करता है? पता नहीं ये रघुकुल के लिए कौन से दिन आए हैं, इन वचनों ने ही तो इस रघुकुल का ये हाल किया है। अरे राम जैसा महान पुत्र भी अगर वनवास को जा रहा है और सीता जैसी महासती को वनवास में जाना पड़ रहा है, ये वचनों का जंजाल इसने रघुकुल को विनाश के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए हे मेरे लक्ष्मण, तू तो कम से कम अभी कोई वचन की बात मत उठा, अभी जो हो रहा है उसको होने दे। अरे ये पता नहीं भवितव्यता हमारे कुल और वंश पर क्या आई है, जो है उसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। तब लक्ष्मण कहता है, मां, अगर आपने थोड़ा सा विलंब कर दिया तो आने वाले कल को मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। और याद रखना, जब बाद में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मां, अगर देना है मुझे वचन, देना है मुझे हां भरनी है तो अभी भरो। सुमित्रा कहती है, ठीक है बेटा, जब एक वचन ने रघुकुल का ये हाल किया है, चल, जब डूब ही रहे हैं तो थोड़े और डूब जाएंगे, बोल तू क्या वचन मांगता है। तब भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति गौरवान्वित होती है। और तब लक्ष्मण अपनी मां से कहते हैं, मां, मुझे वचन दो कि जिस 14 साल का वनवास भोगने के लिए भगवान श्री राम और भाभी सीता जा रही है, उन दोनों की सेवा में छोटा भाई लक्ष्मण भी जाना चाहता है। तब वो महान नारी सुमित्रा अपने लाडले बेटे को, प्यारे बेटे को अपने गले से लगाते और गले से लगाकर कहती है, बेटा, तूने वचन नहीं मांगा, तूने ये वचन नहीं मांगा, ऐसा करके तूने रघुकुल के गौरव में 4 चांद लगा दिए। इसे कहते हैं भाई। बात यहीं खत्म हो जाती, पर
ये भाइयों की कहानी तो कितनी मान है। और जब भरत आते हैं राजमहल में, जाते हैं जंगल में राम जी को लेने के लिए, भगवान श्री राम तब अपने छोटे भाई भरत को गले से लगाकर कहते हैं, भाई जरा एक बात बताओ, तुम इतना प्रेम से भरा हुआ है कि तुझे ना कहना मेरे बस में नहीं है, पर तुम ही सोच कि अगर मैं तेरी बात का मान रखने के लिए, तेरी इच्छा का मान रखने, तेरी भावनाओं में बहकर, तेरी प्रेम भरी भावना और अश्रुधारा में बहकर अगर मैं निर्णय भी कर लूं कि चलो मैं वापस अयोध्या चलता हूं, तो मुझे इतना सा बताओ, इससे हमारे पिताश्री का गौरव बढ़ेगा या घटेगा? कि बात तो बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे थे कि पिता की आन बान शान को रखने के लिए 14 साल वनवास में गए। तब छोटा भाई भरत कहता है, उधर सामने बैठे हैं विदेही जनक, और तब वो उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं, गुरुजनों के सामने, गुरु वशिष्ठ के सामने समस्या रखते हैं कि क्या करें। सब गहरे चिंता के सागर में डूब जाते हैं और सबको पता है कि भरत खाली हाथ जाने वाला नहीं है। ये भाई के प्रेम में इतना जिद्दी हो जाता है कि सामने वाले के चलने वाली नहीं है। तब सभी लोग मिलकर भरत को ही कहते हैं, हे भरत, तुम महान त्यागी हो, तुम पर पूरे रघुकुल और पूरे भारतीय संस्कृति को गौरव है। अब हम सभी मिलकर तुम्हें सौंपते हैं कि ऐसा कुछ तुम निर्णय कर लो कि जिससे पिताश्री की, दशरथ की आन बान शान भी बनी रहे, कि जिस वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अरे आने वाला युग क्या कहेगा कि उनके बच्चे राजलोभ में वापस नगर में आ गए। ऐसा कुछ निर्णय करो कि जिससे राजवंश का गौरव, रघुकुल का गौरव बना रहे। तब भरत आते हैं राम जी के पास, मेरे भाई ये दिन केवल भारत देख सकता है, ये दिन केवल हमारे पूर्वजों देखे हैं, ये दिन केवल ये संस्कृति देख सकती है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जहां से धरती बनी हुई है, पूरी धरती पर ऐसी घटना वापस न भूतो न भविष्यति। और तब प्रणाम करो उस छोटे भाई भरत को। तब वो राम जी के पास जाते हैं, घुटने टिकाते हैं। किसे कहते हैं छोटे भाई और बड़े भाई के मान मर्यादा और गौरव किसे कहते हैं? अगर इसका नमूना देखना हो तो इससे ज्वलंत उदाहरण पूरे विश्व में किसी भी इतिहास में नहीं मिल सकता। तब भरत राम जी के पास जाते हैं, अपने पूजनीय बड़े भाई के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे राम, मैं आपकी बात को अपने शीश पे रखता हूं, पर मैं खाली हाथ जाना पसंद नहीं करता हूं। अगर आप कृपा कर सकें तो अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दें, और उन्हीं में मैं आपके स्वरूप को देख लूंगा और उन्हीं से राज्य का संचालन कर लूंगा। और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक ये भरत ननिहाल से आए, अवध में मंगल नहीं पाए। और जंगल में जाकर वो राम जी के चरण पादुकाओं को अपने शीश पर धारण करते हैं। ओहो, जब जब आपके मन में अपने भाई के प्रति स्वार्थ का शकुनी पैदा हो, तब तब भरत जैसे उस महान भाई को याद करना कि जो छोटा भाई किसे कहते हैं, छोटा भाई किसे कहते हैं, बड़े भाई की मान मर्यादा और गौरव कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है, माता पिता और घर के परिजनों का गौरव। और तब कहते हैं भरत राम जी के चरण पादुकाओं को एक बार कल्पना करो, पिता के चरण पादुका नहीं थी वो, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक गौरव कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है और परिवार के गौरव को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं, कोई राम जी भरत के पिता नहीं थे, दादा भी नहीं थे, क्या थे? भाई थे। पर परिवार के प्रेम को निभाने के लिए त्याग कैसे किया जाता है, यह आदर्श तब उपस्थित होता है। और तब भरत अपने शीश पर राम जी के चरण पादुका को लेकर, जैसे कोई भगवान की मूर्ति को लेकर अपने घर पर आता है, उतने ही सम्मान से लेकर वो राजवंश में आते हैं, रघुकुल में आते हैं, अयोध्या में आते हैं। और वहां जो सिंहासन है उस पर राम जी के चरण पादुकाएं रखते हुए कहते हैं, हे अवध के नाथ, अवध का राज संभालो। इसे भाई भाई का प्रेम कहते हैं। हां मेरे भाई, आज जब हम परिवार पर कुछ बात कर रहे हैं, परिवार में प्रेम और मिठास घोलने की कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पहली बात, चलो मैं छोटे छोटे मंत्र दूं। परिवार पर आप लोगों ने हमारे खूब प्रवचन सुने होंगे। हमने भाई जिंदगी में एक सबसे बड़ा काम यही तो किया है, माना कि हमने हजारों मंदिर तो नहीं बनाए, पर लाखों लाख टूटे हुए घरों को जोड़ा है।
ललित प्रभ और चंद्रप्रभ महाराज ने अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्रेम भरा काम किया है, खुद के आत्म कल्याण के लिए, तो ध्यान साधना का मार्ग चयन किया, उस पे जिए, पर मानवता के कल्याण के लिए जीव दया के खूब काम किए, गौ सेवा के खूब काम किए, शिक्षा के खूब काम किए, चिकित्सा के खूब काम किए। पर जिस काम को करके इन सब के बाद भी और ज्यादा गौरव महसूस हुआ, वो है लाखों टूटे हुए घरों को जोड़ने में भूमिका अदा की। चंद्रप्रभ जी महाराज का वो प्रवचन, मां की ममता हमें पुकारे, जब जब देश के जिस जिस मैदान में बोला गया, एक एक प्रवचन ने हजारों हजार टूटे हुए घरों को जोड़ा। जो बच्चे मां बाप से अलग हो गए थे, जिन्हें मां बाप का महत्व तो पता नहीं था, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा किस्मत वाला वही है जिसके पास उसके क्या है, माता पिता की दौलत है। किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से ऑफिस आई, किसी के हिस्से फार्म हाउस आया। तकदीर वाला वो निकला जिसके हिस्से बुढ़ापे में मां बाप की सेवा आए। चलो, छोटे छोटे मंत्रों का हम लोग आनंद लेते हैं, और मैं आप लोगों को पारिवारिक जीवन में प्रेम मिठास घोलने के लिए, परिवार में माधुर्य घोलने के लिए पहला जो पाठ पढ़ाना चाहता हूं वो है, अपने घर को घर मत मानिए, हो सके तो अपने घर को भी प्रभु का मंदिर मानिए। क्या है? जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने। अब मंदिर में मूर्ति किसकी हो? मंदिर बिना मूर्ति के तो हो नहीं सकता ना। बिना मूर्ति का मंदिर सूना होता है। जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने, और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने। कि जैसे मंदिर में जाकर हम श्री प्रभु के प्रति कितनी अनन्य श्रद्धा से भरकर, अगर उनके चंदन की टीकी लगाकर पूजा भी कर रहे हैं तो कितनी अनन्य श्रद्धा हमारे पास होगी। वे संतान धन्य होते हैं जो सुबह उठकर अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य मानकर धोख लगाते हैं, उनके चरणों में ही स्वर्ग देखते हैं, उनके चरणों में ही जन्नत देखते हैं, उनके चरणों में अपना भविष्य देखते हैं, उनके श्री चरणों में अपना माथा लगाकर अपने भाग्य को चमकाते हैं। यही तो स्वर्ग है। मरने के बाद किसको स्वर्ग मिलेगा मुझे नहीं पता, पर सुबह उठकर जिसका शीश अपने मां बाप के शीश चरणों में झुकता है, हां, वो हर सुबह पहला पहल स्वर्ग देखता है। कुरान शरीफ कहती है, मां के चरणों में ही जन्नत है। मां के चरणों में ही जन्नत है। माता पिता के श्री चरणों में स्वर्ग है। हमारी इस घटना को मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि जब क्लास में अचानक टीचर ने सब बच्चों से कहा, बच्चों कल जब सारे बच्चे आएंगे तो आते समय एक एक मुट्ठी स्वर्ग की मिट्टी लेकर आएंगे। बोल लो, क्या लेकर आएंगे? एक एक मुट्ठी स्वर्ग की मिट्टी लेकर आएंगे। बच्चे चौंके। टीचर ने हो सकता है कौन से भाव से कहा पता नहीं, पर बच्चे सारे चौंके किए। स्वर्ग की मिट्टी कहां मिलती है भाई? बालू मिट्टी मिलती है, बजरी की मिट्टी मिलती है, बारीक मिट्टी मिलती है, मोटी मिट्टी मिलती है, ये स्वर्ग की मिट्टी तो कभी सुना ही नहीं जिंदगी में। बच्चों ने आपस में अटखेलियां की, लगता है मास्टर जी का दिमाग खिसक गया है। चले गए बच्चे अपने अपने घर, पर पता नहीं वो अध्यापक थोड़े गंभीर थे। उनकी हर बात को कहने और समझाने के पीछे कोई ना कोई एक विशेष तरह का तरीका होता था। और अगले दिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक पूछा, बच्चों जरा बताओ, कल मैंने कहा था ना सभी बच्चे आते समय एक एक मुट्ठी स्वर्ग की मिट्टी लाएंगे, कोई लेकर आया? वो बच्चा उसको देखे, वो उसको देखे, और सबको हंसी और आ रही, यार पूरे ही खिसक गया क्या मास्टर जी का माता? कल कहा सो कहा, आज फिर ये स्वर्ग की मिट्टी। बच्चों ने कहा, सर 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 स्वर्ग की मिट्टी तो कहीं नहीं मिलती, हमें तो नहीं मिली, हम तो खाली आता है। दुनिया में कोई स्वर्ग की मिट्टी होती है क्या? सबसे अंत में एक बच्चा बैठा था, उसने पता नहीं, जब सभी बच्चों ने कह दिया सर सर नहीं सर नहीं सर नहीं लाए, तो पीछे बैठे हुए बच्चे ने हौले से अपना हाथ ऊपर किया, कहा सर सर मैं लाया हूं। तू लाया है? सारे बच्चों को इतनी जोर की हंसी आई कि मतलब मास्टर जी का नहीं, इसका भी किसका हुआ है? पागल कहीं का, बुद्धू कहीं का, स्वर्ग की मिट्टी लाया। स्वर्ग की मिट्टी होती कहां है? उसने कहा सर सर मैं लाया हूं, सच में स्वर्ग की मिट्टी लाया हूं। टीचर ने कहा तू लेकर आया है? अरे हाँ सच में लेकर आया, इधर आ।
उन्हें भरोसा नहीं था कि दुनिया में कोई बच्चा स्वर्ग की मिट्टी भी ला सकता है, पर बुद्धिमान बच्चा था। कहा सर मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूं। तो आगे बुलाया, बोला बोल 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 कहां से लाया तू स्वर्ग की मिट्टी? कि सर हमारे घर पर श्री ललित प्रभु जी और चंद्र प्रभु जी महाराज के दिव्य वाणी हमेशा पढ़ी सुनी और कही जाती है। हम सब लोग उनके वचनों में, उनकी वाणी में भरोसा रखते हैं, उनके अनुयायी हैं हम लोग। और सर जैसे ही आपने कहा स्वर्ग की मिट्टी लाना, सुबह है जब मैं स्कूल के लिए रवाना हो रहा था तो हमारे घर का नियम है, पहले मैंने अपने पूज्य पिताजी के चरणों में धोख लगाई, उसके बाद मैंने अपने पूज्य माताजी के चरणों में धोख लगाई। सर मैं जैसे ही घुटने टिकाकर शीश नमाकर अपना माथा वहां लगा रहा था कि तभी मुझे याद आया कि आपने कहा था आते समय क्या 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 स्वर्ग की मिट्टी लाना। आपने तो कहा था स्वर्ग की मिट्टी लाना, और मुझे मेरे गुरुदेव का वो शब्द याद आ गया कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। सर मैंने कुछ नहीं किया, वो कच्ची मिट्टी पर खड़े थे, जैसे वो उठ के रवाना हुए मैंने दोनों के पाँव के नीचे से आधी आधी मुट्ठी मिट्टी उठाई है। सर 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 ये है मेरे स्वर्ग की मिट्टी। और तब टीचर ने उस छात्र को गले से लगा के वे कहा बेटा तू है असली जिसने गुरुजनों के पाठ को समझा है। ये है स्वर्ग की मिट्टी जो माता पिता के श्री चरणों में स्वर्ग को देखा करता है। उसका घर घर नहीं होता, उसका घर भी मंदिर हो जाया करता है। इसलिए मैंने पहला अनुरोध किया अपने घर के लिए पहला मन बना लो, और वो ये है हम अपने घर को मकान नहीं मंदिर मानेंगे। लोग हमारे पास आते हैं, आकर कहते हैं बाप जी जरा बताओ ना घर में मंदिर किधर बनाएं। घरों में जाता हूं तो प्राय कर आप देखेंगे घरों में जाते ही लगभग हमारे सामने पहला प्रश्न आता है। अब वो तय बात है कि हर घर में कुछ ना कुछ तो समस्याएं होती है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या नहीं, और तय मानकर चलना ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका जीवन में कभी न कभी कोई समाधान नहीं। और बैठते ही थोड़ी देर में ही पहला प्रश्न उठता है बाप जी हमारे थोड़ा घर का मंदिर देख लो, भगवान का आड़ा देख लो। सही है ना बाप जी, मतलब कौन सी दिशा में वास्तु दोष के हिसाब से सही है ना। देखा करता हूं घर में लोगों के बेडरूम तो बड़े आजकल बड़े बड़े होते हैं, पर भगवान का आड़ा छोटा सा एक किनारे भगवान का आड़ा रहता है। बाप जी थोड़ा हमारे घर के मंदिर को देख लो। हम एक बात कहा करते हैं मेरे भाई, आज की तारीख में इस बात की जरूरत कम है कि आपके घर में मंदिर है कि नहीं, उससे पहले जरूरत है आपका घर ही मंदिर है कि नहीं। मंदिर में तो भगवान की प्रतिष्ठा किससे की जाती है मालूम है? मंत्रों से की जाती है। गुरु महाराज अंजन सलाकाएं करते हैं, रात भर जग जग कर मंत्रोच्चार होते हैं, अंजन सलाकाएं होती है, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लाखों करोड़ों के चढ़ावे होते हैं। पर घर में जो भगवान का छोटा सा आड़ा है अगर उसको प्रतिष्ठित करना है तो उसके लिए यही तरीका है। जिस घर में सब लोग प्रेम से हिल मिलजुल कर रहते हैं वहां चंद्र स्वयं कौन आती है याद करो, लक्ष्मी जी आकर अपना क्या बनाए। जैसे संबोधि धाम होता है वैसे आपका घर लक्ष्मी जी का धाम बन जाता है जब घर के लोग आपस में प्रेम से हिल मिल जुल कर मिठास से रहते हैं। जहां सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहां संस्कारों की दौलत है, सब मर्यादा को जीते। जिस घर में ये एक बार कल्पना करो एक ऐसे घर की, आप कहां बैठे हैं और हकीकत का घर होता क्या है। जहां भाई भाई आपस में हिल जुल कर प्रेम से रहते हो, जहां देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाती हो, जहां सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हो, जहां पर रात को सोने से पहले घर की बहुएं सीधे अपने बेडरूम में नहीं घुसती हो, जहां पर रात को सोने से पहले घर के बच्चे और बहुएं अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाकर 10 मिनट उनकी सेवा में बैठते हो और उनके पांव दबाकर, चरण दबाकर, उनके पांवों की सेवा करके, शरीर की सेवा करके उसके बाद अपने बेडरूम में जाते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर में कभी रात नहीं होती, क्योंकि उस घर में साल में 365 दिन दिवाली होती है।
दुआओं की दिवाली होती है जहां पर लोग अपने बेडरूम में जाने से पहले बूढ़ी दादीसा के पास जाते हैं, बूढ़ी मां के पास जाते हैं। मेरे भाई, वो रात भर नींद नहीं लेते, वो रात भर सोए सोए दुआएं करते हैं। हे भगवान, एड़ी बहू सबने दीजिए, हे भगवान एड़ा बेटा सबने दीजिए। मारे पाँव में घी लगाने गयो, मारी कमर दबाने गयो, कितरो कमर में दर्द थो मारे, पर मारो बेटो मारे कमर में एक्यूप्रेशर यूं 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 रीढ़ हड्डी में करने गयो और हमारे सिर पर थोड़ा सा मालिश करने गए हो। मेरे भाई, ये 10 मिनट की पूजा है। क्या है? पूजा है जो आपके बंद भाग्य के दरवाजों को खोल सकती है। और रात भर सोई सोई वो बूढ़ी माता जी, बूढ़ी दादी मां रात भर सोई सोई दुआओं की दौलत देगी। और एक बात तय मानकर चलना, या तो दुनिया में किसी की दुआएं काम नहीं करती, और अगर करती है तो आदमी के सबसे पहले मां बाप की दुआएं काम करती है। व्यक्ति को रोज अपने बेडरूम में जाना याद आता है। उसे अपने बेडरूम में जाने से पहले अपनी दादी सा के बेडरूम में जाना, 15 मिनट उनके पास रहना। अरे धंधे को देते हो 8 घंटा, दोस्तों को देते हो 2 घंटा, खाने पीने को देते हो 2 घंटा, अरे 10 मिनट तो उनके नाम भी कर दो जिनकी बदौलत जिंदगी है और जीवन की व्यवस्था है। हमें जब मकान बनाते हैं तो मन में ये रहता है, बहू बेटों के लिए बड़ा सुंदर बेडरूम बनाना है। अब बेटे का रिश्ता करना है ना, तो उनके लिए बड़ा सुंदर बेडरूम बनाना है। मैं आपसे कल इतना सा कहूंगा, घर में सबसे सुंदर बेडरूम किसका होना चाहिए? बुद्धि लगाओ, ईमानदारी से बोलना। आज क्या है वो अलग बात है, पर ईमानदारी से बोलना, घर की ओरिजिनल मालकिन कौन? जिस महंगे प्लॉट पर आज आपने शास्त्री नगर में और सरदारपुरा में और उम्मेद हेरिटेज में जाकर आपने अपना आलीशान बंगला बनाया है, वो प्लॉट भले ही 27,000 में आपके दादो सा ने खरीदा हो, तो प्लॉट की ओरिजिनल मालकिन कौन? बोलो बोलो बोलो, कौन? जो घर की मालकिन है उसको तो हम ओरे में डाल देते हैं, और जो घर में कल आती है उसे हम आलीशान बेडरूम दे देते हैं। ये हमारे घर का स्वर्ग तो नहीं हो सकता, ये हमारे घर को मंदिर तो नहीं बना सकता। अरे जब जितने सम्मान से मंदिर में परमात्मा की देवी देवता की प्रतिमा को रखा जाता है, उतने सम्मान से जब घर में वयोवृद्ध माता पिता को रखा जाता है, तब घर स्वर्ग बनता है, तब घर के भाग्य खुलते हैं, तब घर के किस्मत खुलते हैं। मेरे कहने पर करके देख लेना। आपको लगता है शनि की दशा लगी है, राहु भारी है, केतु भारी है, अमुक ग्रह नाराज है, अमुक ये है, अमुक ये है, किसी भी पंडित के पास जाने के बजाय अगर आप हमारी बातों पर विश्वास रखते हैं तो मेरे कहने पर करके देख लेना, केवल 9 महीना अगर घर में बूढ़ी दादी सा है, अगर घर में बूढ़े दादा है, अगर घर में बूढ़ी मां है, अगर घर में बूढ़े पूज्य पिताजी हैं, तो केवल 9 महीने तक एक प्रयोग कर लेना। सुबह उठकर उनके श्री चरणों में अपने प्रणाम कर देना, और रात को सोने से पहले 15 मिनट ये सही तबीयत से उनकी सेवा कर देना। अगर 9 महीने में आपके भाग्य दशा न खुल जाए तो मेरे प्रवचन सुनना बंद कर देना। अगर ना खुल जाए भाग्य दशा तो इन प्रवचनों को सुनना बंद कर देना, अपना समय व्यर्थ गंवाना बंद कर देना। पर गारंटी है, दुनिया में और कोई मंत्र सफल हो या ना हो, पर माता पिताओं के दुआ का मंत्र तो हमेशा सफल होता है। भगवान थारो भलो करे। पत्नी नाराज हो जाए तो बद्दुआ कर सकती है, दोस्त नाराज हो जाए तो बद्दुआ कर सकता है, परिजन नाराज हो जाए तो बद्दुआ कर सकते हैं। अरे विधाता भी हमारे भाग्य में अच्छे बुरे दोनों चीजें लिखता है, पर एकमात्र माँ बाप होते हैं जो हमारे भाग्य में केवल अच्छा ही अच्छा लिखते हैं, कभी बुरा नहीं लिखते हैं। इसलिए वो विधाता से भी महान होते हैं, क्योंकि विधाता कभी अच्छा भी लिखता है और कभी बोलो 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 बुरा भी लगता है। अगर किसी भी मां के हाथों में पेन हो तुम्हारा भाग्य लिखने के लिए, तो दुनिया के जितने सुख हैं वो अकेली आपकी झोली में भर देगी। इसलिए जब मंदिर में जाओ ना, अपने आराध्य के पास जाओ ना, तो जाकर के जब प्रार्थना करो तो ये मत कहना कि भगवान मेरे सपने पूरे कर। क्या? ये मत कहना कि भगवान मेरे सपने पूरे कर, क्योंकि मुझे पता है आपके सपने में कौन है। मैं अभी उसका नाम नहीं खोलना चाहता, पर आपके सपने में कौन है मुझे पता है। आप पता नहीं क्या क्या मांग बैठेंगे, पर अगर आप अपना भला चाहते हैं, सच कहता हूं, करके देख लेना। कर विचार सो पाम, पहले कर और फिर परिणाम देख। और मैं इसी आधार पर कहता हूं, अगर आप मंदिर में भगवान से प्रार्थना करें और कहना हो भगवान मेरे सपनों को पूर्ण कर, तो ये मत कहना भगवान मेरे सपनों को पूरा कर। हाँ,
अगर आप कह सकते हो तो जरूर कह देना, भगवान मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर, क्योंकि आपके सपने में तो कोई भी पल सकती है, पर माँ बाप के सपनों में केवल आप पलते हैं। बस उनकी संतान पलती है, वो हर सपने में यही प्रार्थना करती है, हर प्रार्थना में यही प्रार्थना करती है, हर मंत्र जाप में यही प्रार्थना करती है। अरे अगर वो आपकी मां चातुर्मास करने के लिए संबोधित धाम में आई हुई है और रोज जाकर अगर मंदिर जी में मूल नायक आदिनाथ भगवान की चरण वंदना कर रही है पहाड़ी पर चढ़कर, और वहां पर जब वो चरण पर चंदन की टीकी लगा रही है, आप नहीं जानते पर मैं बताता हूं, उस समय भी उसकी भाव नहीं रहती है, भगवान मारे टावर रो भलो करीजिए। क्या सोच सकते हैं आप? उस भाव दशा की तुलना में आप दुनिया में किसी को खड़ा कर सकते हैं? ये उन्नत भाव दशाएं, ये उन्नत विचार श्रेणी, हमारे लिए ये महान दुआएं धरती पर सबसे पहले कोई कर सकते हैं तो हमारे बोलो 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 माता पिता कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के भीतर में सोई हुई भावना को जगाने के लिए अंतः प्रेरणा आपको प्रदान कर रहा हूं। मेरे माता पिता को मैं संभालूं, आपके माता पिता को आप संभालें, पर पहला काम जरूर करें, जीवन की आवश्यकताओं की क्यू में नंबर 1 पत्नी नहीं, नंबर 1 पति नहीं, नंबर 1 बच्चे नहीं, नंबर 1 साला साली नहीं, नंबर 1 ससुराल नहीं। जीवन के कार्य के क्यू में सबसे पहले किसको आप खड़ा कर सकते हैं तो अपने माता पिता को खड़ा करो। मैं इनके सारे काम पूर्ण करने के बाद जितना समय बचेगा, अब मैं पत्नी को भी दूंगा, बच्चों को भी दूंगा, परिजनों को भी दूंगा, सारे लोगों को दूंगा, क्योंकि वो आपके जीवन भर के नहीं है। बाकी सब तो हो सकता है कई सालों तक रहें, पर वो तो तब तक है जब तक आपके पुण्य क्या है, क्या है, सवाए, जब तक आपके पुण्य सवाए। जो आंख बंद करके प्यार दे उसको प्रेमिका कहते हैं, जो आंख दिखा दिखा के प्यार दे उसको पत्नी कहते हैं, पर जो आंख बंद होने तक जिंदगी में प्यार देता रहे उसी को दुनिया में मां बाप कहते हैं, उसी को दुनिया में मां बाप कहते हैं। इसलिए आज जो मैं मंत्र दे रहा हूं उसमें पहला मंत्र आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। मेरे भाई बहनों, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लोग पूरे देश भर में इन प्रवचनों को सुन रहे हैं, अपना कीमती समय निकालकर, धंधा पानी छोड़कर, अपने घर के कार्यों को छोड़कर, किचन को छोड़ छोड़कर महिलाएं टीवी में इन प्रवचनों को देख रही है। तो मैं चाहूंगा यह प्रवचन आप लोगों का कल्याण करे, या आपके बंद भाग्य के द्वारों को खोलें, या आपकी किस्मत को जगाए, ये जीवन में खुशियां लेकर आए। तो मैं पहला मंत्र कहूंगा, जो लोग भी घरों में बैठे बैठे इन प्रवचनों को सुनने में सबको कहूंगा, जिस घर के आंगन में बैठे हैं आज से मन बना लो, मैं इस घर को भी मंदिर मानकर चलूंगी। और मंदिर में क्या हम किसी की आलोचना करते हैं? यस नो? नो। तो घर में करनी चाहिए कि नहीं? क्या हम मंदिर में किसी से ईर्ष्या करते हैं? यस नो? तो घर में अब ये करना कि नहीं? क्या हम मंदिर में किसी का पैसा दबाने की कोशिश करते हैं? नो। तो घर में अपने भाई का पैसा दबाएं कि नहीं? हमें याद है, हमसे जुड़ा हुआ है एक परिवार, बेटी की सगाई हुई, थोड़े पीहर वाले घबराए हुए थे। एक दिन वो हमारे पास आए बेटी को लेकर, कहा बाप जी हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, पर मन में बड़ी घबराहट है। हमने कहा क्यों? कि साहब उस घर में हमारी बेटी सबसे छोटी बहू बनकर जा रही है और उस घर में 6 देरानियां और जेठानियां हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो आपस में इतनी लड़ती झगड़ती, हमें खबर मिल गई है और हमारी बेटी उनमें पिसती रहेगी। तो उस बच्ची ने बताया बाप जी मैं जिस घर में विवाह होकर अब जाने वाली हूं, मुझे पता लगा है वहां पर देरानियां जेठानियों में भयंकर आपस में दूरियां हैं, भयंकर झगड़े हैं। और खाना बनाने की भी बारी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एक एक बहू एक एक दिन का खाना बनाती है। और वो 6 की 6 इंतजारी कर रही हैं, क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार की व्यवस्था हो गई, संडे खाली और मेरी बारी है। वो 6 की 6 बहुएं क्या कर रही है? इंतजारी कर रही है कि अब 7वीं आए तो ये संडे की माथा फोड़ी खत्म हो जाए। और मैं सोचती हूं कि मैं उस घर का भार कैसे उठाऊंगी, कैसे उठाऊंगी, कैसे उठाऊंगी। हमने कहा बेटा केवल इतना सा मन बना लो,
जिस घर में जा रहे हो ससुराल, उसे ससुराल मत मानना, उसे मंदिर मानना। और मंदिर में कोई भी काम करना सौभाग्य की बात होती है, भार की बात नहीं होती, भाग्य की बात होती है। हमने 2-4 मंत्र उसको दिए, विवाह हुआ, वो अपने घर आए ससुराल में। और वास्तव में उसकी देरानी जेठानियां इतनी ही ज्यादा कलह करती थी, पूरे मोहल्ले और गांव में उनकी चर्चा होती थी। एक दूसरे से बात ना करे, एक दूसरे से मिले नहीं, जुले नहीं। अरे एक को बुखार आ जाए तो भी दूसरी किचन में हेल्प करने ना जाए, उसकी बारी है वो बनाएगी, मैं क्यों करूं, उसकी बारी है वो बनाएगी। मतलब इतना ज्यादा उन्होंने घर में तनाव बनाया हुआ था। मेरे भाई, दीवार में जब दरार आती है तो दीवार गिर जाती है। दीवार में जब दरार आती है तो दीवार गिर जाती है, पर इस मन में जब दरार आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है। हमसे अच्छी तो ये दीवारें हैं कि दरार आने पर गिर जाती है। एक हम हैं कि इतनी सी दरार मन में क्या आ गई, हम जड़ से दीवार खड़ी करने की सोच लिया करते हैं। आज से मैं उससे नहीं बोलूंगा, मैं उसके घर, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं, वो जाने उसकी माया। विवाह हो गया, ससुराल में आई, बस हमारी बातें उसके दिलो दिमाग में चल रही थी। ललित प्रभु जी महाराज ने क्या कहा था, चंद्र प्रभु जी महाराज ने क्या कहा था, मुझे क्या करना है, ससुराल को अब मुझे स्वर्ग कैसे बनाना है। रात को 2 बजे तो अपने बेडरूम में गई होगी, और पता नहीं सुबह 5:30-6 बजे घर में हलचल होने लगी, बर्तनों की थोड़ी आवाज आने लगी। तो घर की बूढ़ी सास ने सोचा, क्या बात है, आज ये घर में खटपट की आवाज क्यों आ रही है, लगता है कोई चूहा या बिल्ली किचन में घुस गई है। बहुएं तो कभी भी 8 बजे से पहले नीचे आती नहीं है, और ये अचानक घर में खटपट की, बर्तनों की ये आवाज क्यों आ रही है। सासू मां खड़ी हुई, अरे आवाज दी भाई, नीचे कौन। अब नई बहू थी, बोलने की हिम्मत भी न कर पाई। वो आई किचन में, और तो देखा कि किचन में लाइट जल रही है, और छोटी वाली बहू इधर पोहे भिगो रही है, इधर आटा भिगो रही है, इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा रही है। अरे उन्होंने कहा, बावड़ी तू कर क्या रही है? हैं? अरे रात को तो तू फेरे खाकर आई है, अब इस घर में आए हुए तुम्हें 6 घंटे भी हुए नहीं है, हैं? अभी इस घर में घुसे तुझे 6 घंटे हुए नहीं है, और तू किचन में चली गई, नाश्ता बना रही है। कहा, मम्मी जी मैंने सोचा सब लोग नीचे आएंगे तो सबके लिए नाश्ता पहले से। अरे तूने सोचा कल अगर तेरे पियर वालों को पता लग गया कि हमारी बेटी रात को तो घर में गई और सुबह उसको कहा किचन में जोत दिया, तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। कहा, मम्मी जी चिंता मत करो, मेरे पीहर वालों को पता लगेगा ना कि मैंने पहले दिन काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी बेइज्जत नहीं होगी, इससे मेरे माता पिता गौरव करेंगे। मम्मी जी मुझे बनाने दो। अरे बावड़ी तू क्या कर रही है, चल चल खड़ी हो जा, अपने रूम में जा, कल आई नहीं रात को और अभी तू किचन में घुस गई। कहा, मम्मी जी मुझे एक बात बताओ, किसी भी तीर्थ भूमि में या कहीं पर भी भोजनशाला खोलकर लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है या पाप की बात है? कि आज जैसे संबोधि धाम में निःशुल्क भोजनशाला चल रही है 25 साल से, तो यहां पर लोग भोजन करके जाते हैं, तो उनको भोजन कराना पुण्य की बात है या पाप की बात है? बोलो बोलो बोलो। पुण्य की बात है। मां ने कहा, बेटा तू कैसी बात करती है? अरे भाई किसी भी मंदिर में, तीर्थ भूमि में अगर भोजनशाला है तो वहां पर लोगों को भोजन कराना तो पुण्य की बात है। कहा, मम्मी जी मैं जिन गुरुदेव के बातों में विश्वास रखती हूं, उन्हें तो हमें बचपन से यही पाठ पढ़ाया है कि हमारा घर ही मंदिर है, मेरे लिए यही मंदिर है, और मंदिर में जितने लोग नीचे उतर कर आएंगे, जब भोजनशाला में भोजन किसी को खिलाना पुण्य की बात है, बाहर के लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है, तो घर के लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात क्यों नहीं होगी? मम्मी जी मैं हाथ जोड़कर कह रही हूं, मुझे 7 दिन और महीने में 30 दिन मुझे ये पुण्य कमाना है। सास ने कहा, रे बेटा तूने तो मेरी आंख खोल दी है, आज पहली बार पता लगा कि बच्चों को और पति को और घर के लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है। चल चल बेटा, ये पुण्य अकेला तू क्यों बटोरे, मैं भी बटोरूंगी। और कहते हैं सास बहू दोनों लग गए। अब घर में खुशबू आने लगी, पोहे के छौंके की, हलवे के सिकने की, पापड़ के सिकने की,
पूरे घर में खुशबू गई। तो वो बेडरूम में सोई हुई देरानी जेठानी को मन में आया कि आज ये 7:30 बजे नौकरसी आते ही है, फटाफट सब चीजें, खुशबू नीचे से कैसे आ रही है। सब अपने बेडरूम से निकल कर आई तो देखा नई वाली बहू ने सारी तैयारियां कर दी है, टेबल पर नाश्ता भी सबके लिए सजा दिया है। अरे सबने कहा मम्मी जी ये क्या क्या। मम्मी ने कहा छोड़ो रे, तुम सब आराम करो, इस छोटी वाली बहू ने तो मेरी आंख खोल दी, मैं तो अब पुण्य कमाऊंगी। अरे जब बाहर के लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है तो घर के लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात क्यों नहीं है, मैं अब ये पुण्य कमाऊंगी। और जब जेठानियों ने ये सब बातें सुनी, कितनी जेठानियां, 6, और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको आया इसका, अब ये अकेली क्यों पुण्य कमाए, हम भी कमाएंगे, ये अकेली क्यों पुण्य कमाए। उसे एक बहू ने सबकी आंख खोल दी और अब किचन में एक बहू नहीं 6 बहुएं और 7वीं सास, 8 महिलाएं मिलकर खाना बना रही थी। आज तो घर में पुरुषों को भोजन करने का आनंद ही अलग आ रहा था कि 8 बहुएं दौड़ दौड़ कर, क्योंकि अब सबको होड़ लग गई, किसकी, खाना खिलाने की नहीं। दुनिया बहुत स्वार्थी है। हाँ, जो ही पतो लाग्यो कि ओ करियो से भी आपने पुण्य मिले तो सिगलो ने लाग्यो माल सास रह रहे तो पुण्य आप क्यों नहीं कमावा। अब सभी ने पुण्य कमाना शुरू किया, घर का माहौल बदल गया। आज तो किचन में एक साथ 6 से 7 बहुएं, कोई चावल बना रही है, कोई फुलके बना रही है, 4 तरह की, वो क्या मैं तो खमण बनाऊं, वो क्या मैं तो ढोकला बनाऊं, वो बनाऊं वो बनाऊं। जिस घर में रोज सुख से दाल फुलके नहीं होते थे, आज वहां पर 56 भोग तैयार हो गए। आज तो सब लोग घर के बहुत खुश थे। ससुर जी ने कहा यार ये बहू क्या आई, ये तो हमारे घर के भाग्य खोल दिया इसने। अगले दिन सुबह सुबह गांव का घर था, सासू मां जगकर नीचे आई, उससे पहले देखा कि घर की नई वाली बहू, जिसको अब तक कितने घंटे हो गए थे, हैं 24 घंटे पूरे हो गए थे, अब वो देखा कि वो तो घड़े भर भर के घर में ला रही है, कुएं से पानी ला रही है घर में भर भर के। अरे उसने कहा बेटा कर क्या रही है तू, है कल तक तो तू किचन में थी, आज गांव के लोग क्या कहेंगे, अरे लोग हमें क्या कहेंगे कि इस घर के कैसे लोग हैं, बेचारी को शादी किए हुए 24 घंटे हुए नहीं और पानी के घड़े लाने के लिए कुएं पर भेज दिया। मां जी गुस्सा मत कीजिए, बुरा मत मानिए, हम जिस गुरुदेव के शिष्य हैं उन्होंने हमें जीवन का यही पाठ पढ़ाया है कि घर हमारा मंदिर होता है। एक बात बताओ माता जी, जब दुनिया में कहीं भी प्याऊ खोलकर प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है या बोलो 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 पाप की बात है। सास ने कहा बेटा तू कहां से पढ़ लिख कर आई है, अरे बेटा प्याऊ खोलकर पानी पिलाना तो पुण्य की बात है। तो मम्मी जी मैंने सोचा सब लोग सुबह नहा धोकर तैयार होंगे, ताज़ा पानी पीना चाहेंगे, मैं कुएं से ताज़ा पानी भरकर लाई हूँ। ये सोचकर जब प्याऊ में पानी पिलाना पुण्य की बात हो सकती है तो घर के लोगों को पानी पिलाना फिर पाप क्यों है, ये पुण्य भी मुझे कमाना है माता जी, ये पुण्य मैं रोज कमाऊंगी। और ये सास ने कहा बौरी तूने तो मेरा भेजा खोल दिया, अब तू क्यों कमाएगी, मैं भी कमाऊंगी। और ये कहकर वो पानी छानने लगी, ये कहने लगी 24 घंटा बीता नहीं कि घर का तो माहौल ही पूरा चेंज हो गया। देखो हमारी बातें किसी एक संस्कारशील बच्ची घर में चली गई तो उस घर को कैसे स्वर्ग बनाती है। अगले दिन सुबह है, जिस घर में 9-9 बजे तक स्टाफ की इंतजारी की जाती थी कचरा निकालने के लिए, बासी झाड़ू का कचरा घर में पड़ा रहता था और लोग नाश्ता पानी करके निकल जाते थे। उस घर का भाग्योदय कैसे हुआ, एक संस्कारशील बच्ची के घर में जाने से, एक गुरुजनों के बातों पर विश्वास करने वाली बच्ची के घर जाने से। अगले दिन वो उठी, 6 बजे घर में कहीं झाड़ू पोंछा निकालना शुरू करियो। अरे सासू के बिन नहीं तू करे कहीं है, तू 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 किने मिट्टी नहीं बनी हुई है बिन, एक बात तो बता, अरे थारी 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 मम्मी पापा के सिगला गुण थामे एक में ही गाल दिया, तू कहीं कर रही है सुबह, अपने इतना स्टाफ हवे, अरे 9-10 बजे झाड़ू निकल जाएगा, तुझे क्या है। कहा मम्मी जी एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू निकालना पुण्य की बात है या पाप की बात है। क्योंकि बचपन में हमें तो हमारे माता पिता ने यही बताया था, जो व्यक्ति रोज सुबह है मंदिर में जाकर भगवान के मंदिर का कचरा निकालता है उसके कर्मों का कचरा अपने आप निकल जाता है। श्री प्रभु की उस पर कृपा बरसती है, जो भगवान के मंदिर का काजा निकालता है, कचरा निकालता है, उसके कर्मों का भी बोलो 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 कचरा काजा निकल जाता है। मां मैंने तो बचपन से अपने गुरु महाराज के मुंह से यही सुना है कि मंदिर में झाड़ू निकालना बहुत पुण्य की बात है। बेटा वो तो मंदिर है। तो कहती है
मां, मेरे गुरुदेव ने तो मुझे यही बताया है, अपने घर को भी मंदिर मानो, और मैं तो मंदिर मान कर झाड़ू निकाले हूं। सासू मां झट से झाड़ू छीनती है और कहती है, बहुआरी अब अकेले तू पुण्य नहीं कमाएगी, मैं भी कमाऊंगी, मैं भी घर को मंदिर मानकर झाड़ू निकालूंगी। ससुर जी घर के सुधरे हुए माहौल को देखते हैं और बहू से पूछते हैं, सातवीं बहू से, बेटा एक बात बता, ये सब बातें तुम्हें कौन से गुरु महाराज ने सिखाई? तब वो कहते हैं, जिनको आर्यन चैनल पर अपन रोज देखते हैं ना, यूट्यूब में रोज देखते हैं ना, संबोधि धाम के जो गुरु जी है ना, ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज, बचपन से हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं और ये पारिवारिक प्रेम और संस्कार की बात हम वहीं से लेकर आए हैं। और तब ससुर ने कहा, अरे जिनके एक संदेश ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया, चलो हम सब मिलकर अब संबोधि धाम चलते हैं और गुरु महाराज के दर्शन करके आते हैं। मैं इस घटना, पता नहीं हमारी जिंदगी में तो ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं, कितने कितने अलग अलग तरीकों से लोगों के घर स्वर्ग बने हैं, कितने अलग अलग तरीके से लोगों के घरों में स्वर्ग का माहौल बना है, रूप रूपाए बदले हैं, तरीका बदला है, पर हर घर को स्वर्ग बनाने में अलग अलग तरह से भूमिका अदा की है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, पहला मंत्र आज घर कर लेना। बेटा समझ रहे हो ना? इस बिटिया की आंख भर आई है, देखो है? मैं जीवंत का पाठ आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। जिस घर में भी हम गए हैं, वहां के लोग जैसे भी हैं हमारे हैं, और हम ये नियम बना लें कि मैं हमेशा उस घर को अपना मंदिर मानूंगी। और जैसे मंदिर में कितने प्रेम, मिठास और माधुर्य से कोई इंसान रहता है, ऐसे हम भी अपने घर में कोशिश करेंगे, मेरे भाई घर का एक व्यक्ति सुधरेगा, तय मानकर चलो, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। दुनिया को सुधारना है तो देश को सुधारो, देश को सुधारना है तो राज्य को सुधारो, राज्य को सुधारना है तो नगरों को सुधारो, नगर को सुधारना है तो मोहल्ले को सुधारो, मोहल्ले को सुधारना है तो घरों को सुधारो, घर को सुधारना है तो अपने आप को सुधारो। आखिर शुरुआत जब भी सुधारने की होती है बेटा, तो धरती से नहीं होती है, दुनिया से नहीं होती है। सुधारने की जब भी शुरुआत होती है, स्वयं से होती है। हम कहां कहते हैं कि घर के सब लोग मिलकर घर को स्वर्ग बनाओ, हम तो ये कहते हैं हम अपनी भूमिका घर को स्वर्ग बनाने में अदा करेंगे। हमारा कोई वचन, हमारा कोई कर्म, हमारा कोई व्यवहार, हमारी कोई क्रिया, हमारी कोई बोलचाल घर के माहौल को नरकनुमा बनाने में भूमिका अदा नहीं करेगी। मैं ये संकल्प करता हूं या करती हूं कि मैं अपनी हर भूमिका को ऐसा बनाऊंगी कि मेरा घर स्वर्ग बने, मेरा घर मंदिर बने। अरे आने वाला कल जब लिखा जाएगा इतिहास, तब ये देखा जाएगा इस घर को नरक बनाने वाले कौन थे और स्वर्ग बनाने वाले कौन थे। नरक में किन का नाम आएगा पता नहीं। मेरे भाई, टीवी के हर धारावाहिक में दो पात्र होते हैं, एक आग लगाने वाली होती है, एक बाग लगाने वाली होती है। देखा है ना? कहानी घर घर की जैसे जितने भी पात्र दुनिया में आए हैं, धारावाहिक दुनिया में जितने भी आए हैं, हर धारावाहिक में दो पात्र जरूर होते हैं, एक आग लगाने वाली होती है, एक आग बुझाने वाली होती है। हाँ, जब हम धारावाहिक को देखते हैं ना, तो जब वो आग लगाने वाली आती है तो हम पता हम कैसे आई आ फिर आई आ कहीं फिर नहीं करिया कुछ है, वो रोमांचित करती है हमें। पर याद रखना, जब भी किसी नाटक का पर्दा गिरता है ना, तो अंतिम उपसंहार तालियों की गड़गड़ाहट से होता है, और वो तालियों की गड़गड़ाहट आग लगाने वालों के लिए नहीं होती, वो हमेशा बाग लगाने वालों के लिए होती है। इस बात को जीवन से कभी बिसराना मत, कभी नहीं। जब 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 नाटक खत्म होता है और पर्दा गिरता है, पटाक्षेप होता है, और उस समय जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, वो दुनिया में आज तक किसी फिल्म के समापन में और नाटक के समापन में कभी भी आग लगाने वालों के लिए तालियां नहीं बजी। हर फिल्म का समापन बताता है आखिर दुनिया में जीत आग लगाने वालों की। इसलिए हमारी भूमिका, हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, अरे खुद को खुद पर गौरव होगा जब आईने के सामने जाएंगे, अपना चेहरा देखते हुए मन में गौरव होगा, मैं जिस घर में बहू बनकर आई, मेरी सास ने भले आग लगाने का काम किया हो, ईश्वर की सौगंध, मां बाप की सौगंध, मैंने इस घर में हमेशा बाग लगाया है, बगीचा लगाया, उपवन लगाया है, शौरभ खिलाई है, खुशबू फैलाई है। मैंने इस घर को हमेशा स्वर्ग बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। इसलिए आप लोगों की अंतर्भावनाओं को मैं जगाते हुए प्रेरित करूंगा, आज से मन बना लो, मैं अपने घर को बाग बनाऊंगी,
आग लगाने का काम नहीं करूंगी, और मेरे कारण मेरा घर हमेशा मंदिर बनेगा। आने वाली पीढ़ी, आने वाला कल गौरव करेगा, इतिहास लिखा जाएगा। जब जब भी लिखा जाएगा इस घर में कौन महान व्यक्ति था जिसके कारण पूरा घर एक रहा, तब आपका नाम आएगा। किसने 100 बार त्याग किया, 100 बार सॉरी कही, 100 बार झुकी, पर यह महान महिला निकली जिसने घर को कभी टूटने नहीं दिया, जिसने घर में कभी दरार आने नहीं दी। और जब मौका आया वो महान देरानी निकली जो झट से जाकर कही, जेठानी जी आई एम सॉरी, गलती सारी मेरी थी, आप यहां से मत जाइए। क्योंकि झाड़ू जब इकट्ठा होता है तो कचरा निकालता है, पर जब उसके तिनके बिखर जाते हैं तो वो खुद कचरा हो जाता है। अपने घर में हम अपनी वो भूमिका अदा करेंगे जो भूमिका घर को मंदिर बनाने की हो। हाँ, जो अगला मंत्र मैं आपको देना चाहूँगा, हम सबका ये प्रयास होना चाहिए, मैं जहाँ हूँ मेरा होना चाहिए, आप जहाँ हैं आपका होना चाहिए, और वो है हम घर में अगर किसी भी प्रकार का तनाव या घुटन आ गई है, कोई दरार पड़ गई है, हम उसे पाटने में अपनी भूमिका अदा करेंगे, बढ़ाने में नहीं, पाटने में। पाटने का मतलब कम करने में, समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। अब हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ महान त्याग करेंगे जिससे टूटता हुआ घर वापस रुक जाए। आ जाता है, अलग अलग विचार के लोग होते हैं। अरे एक किचन में जब बर्तन भी आपस में आवाज कर जाते हैं तो इंसानों की खोपड़ियां हैं। तभी तो हमारी पुरानी परंपरा ने हमें बताया था, मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना टुंडे टुंडे नवम जलम, कि जैसे किसी भी कुएं का पानी पियो, हर कुएं का पानी का स्वाद अलग होता है, वैसे हर आदमी की बुद्धि, हर आदमी की खोपड़ी, हर आदमी का बेचा मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना। इस हर मुंड में, मुंडे यानी माथा, इसमें हर आदमी की बुद्धि अलग अलग होती है। अब आप सोचो, सास और बहू, अरे माँ बेटी की बुद्धि एक नहीं होती, बाप बेटी की नहीं होती, भाई भाई की नहीं होती, सास बहू से क्या कल्पना करोगे। मानता हूं आपकी सास थोड़ी चिड़चिड़ी है, थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी ज्यादा टोकती है, थोड़ी ज्यादा बोलती है, कोई बात नहीं, निभा लो। क्या है, वो जैसे हैं, अपना आज ये मन बना लेना, मेरे घर के लोग जैसे हैं मैं उनको उनके संस्कारों के साथ, किसके साथ, मैंने ये बात चंद्रप्रभु जी महाराज के मुंह से ही सुनी थी कि जब भी किसी व्यक्ति से जुड़ो तो जुड़ने से पहले एक बात दिमाग में ले लो, उसके जो भी संस्कार हैं उन संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारे संस्कार उसके संस्कार रोज टकराते रहेंगे, तुम्हारी बातें उनकी बातें, तुम्हारे विचार उनके विचार टकराते रहेंगे। तो वो जो है जैसे हैं, मैं उनको उनके संस्कारों के साथ स्वीकार कर रहा हूं। मेरी सास जैसी भी है, मेरी बहू जैसी भी है, मेरा बेटा जैसा भी है, मेरा पिता जैसा भी है, मेरी दादी सा जैसी भी है, उनको मैं उनके संस्कारों के साथ स्वीकार कर रही हूं, ताकि रोज रोज का कलह ना हो। हमारे द्वारा हमारे घर में तनाव जो आ गया है उसको पाटने में भूमिका अदा करो। मम्मी जी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा जिद पे अड़ाई थी और मैंने बात को बहुत बढ़ाया, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। एक बात तो तय है, हम जिस धर्म के अनुयायी है वहां के भगवान ने हमें यही जीवन का पाठ पढ़ाया है कि दुनिया में अकड़ने वाला महान नहीं होता, अहंकार वाला महान नहीं होता, ईगो वाला महान नहीं होता। इस धरती पर वही दुनिया में पूजा जाता है जो क्षमाशील होता है, जो झुकता है, जो विनम्र होता है, वही धरती पर पूजा जाता है। और एक बात तय मानकर चलना, अंततः जीत क्रोध की नहीं होती, अंततः जीत आक्रोश की नहीं होती, अंततः जीत अहंकार की नहीं होती। जब जब भी जीत होती है तो प्रेम की जीत होती है, क्षमा की जीत होती है, मिठास की जीत होती है, विनम्रता की जीत होती है। तो मैं दूसरा अनुरोध कहना चाहूंगा, अगर घर में तनाव है, सॉरी कहो, समाधान निकाल लो। क्या है? क्या होगा अगर आपको कोई पंडित बता भी देगा कि तुम ये शहद की शीशी देखते रहो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा? मेरे भाई, शहद की शीशी देखने से कभी किसी का भाग्य नहीं खुलता, जब भीतर में तो जहर की शीशियां भरी है। हमारे भीतर में तो जहर की शीशियां भरी है। अब कौन सी शहद की शीशी आपका भाग्य खोल सकती है? भीतर में हमने क्या भर रखा है? जहर की शीशी भर रखी है। अपने भीतर के जहर को निकालो। सांप का जो हल्का सा प्रकोप हम पर आ गया है, प्लीज भीतर में सांप को निकालिए और शावक को पैदा कीजिए।
और शावक का तो पहला काम यही होता है, शावक जहां रहता है वहां प्रेम की गंगा यमुना बहती है। शावक जहां रहता है, सदगृहस्थ जहां रहता है, उसका हर कर्म दूसरों के हित के लिए होता है। सदगृहस्थ जिस घर में रहता है, उसका हर वचन, हर व्यवहार, हर बोलचाल, हर क्रियाकलाप, यहां तक कि हर चिंतन, हर सोच, छोटी से छोटी सोच में भी दूसरों की भलाई छिपी रहती है। मेरे द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो। सासू मां ने टेढ़ा बोल दिया तो बोल दिया, मैं गृह लक्ष्मी हूं, मैं कुल वधू हूं, मैं अपने द्वारा कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं प्रेम शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। सॉरी कह के समाधान निकाल लो। पर जैसे तैसे भी अगर सुबह कोई बात हो गई है तो नाश्ता करने से पहले समाधान निकाल लो। नाश्ते के बाद कोई बात हो गई है तो खाना खाने से पहले समाधान निकालो। दोपहर में कोई बात हो गई है तो क्या करो, रात की इंजरी करो, या शाम का खाना खाने से पहले सॉरी कह के समाधान निकाल लो। और शाम को कोई बात हो गई है तो बेडरूम में जाने से पहले समाधान निकाल लो। प्लीज रात को इस दिमाग में समस्याएं मत रखो, समाधान रखो। हाँ, घर में प्रेम मिठास घोलने के लिए जो मैं तीसरी बात कहूंगा वो है, हम सभी लोग इसका विवेक रखें, बड़े भी और छोटे भी हैं। सुधरने का ठेका केवल छोटों के लिए नहीं है, बड़ों को भी सुधरना पड़ेगा। घर को एक मेक रखने के लिए आप ये कहकर नहीं बच सकते कि सारा दोष बहुओं का है। कहीं ना कहीं आपकी भी जवाबदारी है, कहीं ना कहीं आपकी भी चूक हुई है, कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका अदा हुई है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि 90% किसकी हुई और 10% किसकी हुई, पर आप बच नहीं सकते। आपकी भी भूमिका है इस घर में दरार डालने में, मानसिक विक्षोभ पैदा करने में आपकी भी भूमिका है। और उस भूमिका से निकलने के लिए बड़े और बच्चे सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जब भी घर में भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत विवेक से बोलेंगे, सम्मान की भाषा बोलेंगे, आदर अदब की भाषा बोलेंगे, कायदे की भाषा बोलेंगे, इज्जत की भाषा बोलेंगे। ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे के मन में पीड़ा पहुंचे। याद रखना, मिठास से बोलने वाला पड़ोसी भी दिल में उतर जाता है और टेढ़ा बोलने वाली पत्नी भी दिल से उतर जाती है। मिठास से बोलने वाला पड़ोसी का बेटा भी दिल में उतर जाता है और टेढ़ा बोलने वाला खुद का बेटा भी दिल से उतर जाता है। मिठास से बोलने वाला पड़ोसी का स्टाफ भी दिल में उतर जाता है और टेढ़ा बोलने वाला खुद का स्टाफ भी दिल से उतर जाता है। दुनिया में तय है, मधुर बोलोगे तो दिल में उतरोगे, उतरना तो तय है, उतरोगे तो सही, अब दिल में उतरो कि दिल से उतरो, फैसला आपको करना है। रावण को अगर बोलना आता, बस एक लाइन में याद रखना, रावण को अगर बोलना नहीं आता था तो अपने सगे भाई विभीषण को खो दिया। राम को बोलना आता था सो दुश्मन के भाई को भी अपना दोस्त बना लिया। यह है जबान की ताकत। ये हमारे जबान की ताकत है कि अगर रावण को बोलना आ रहा होता तो विभीषण को नहीं खोता, और अगर विभीषण को नहीं खोता तो रामायण का इतिहास कुछ और बन गया होता। इस जबान के कारण, ये अहंकार भरी जबान, ये ईगो भरी जबान, ये टेढ़ी जबान, ये व्यंग्यात्मक बाण चलाने वाली जबान, मेरे भाई, शरीर में घाव लगे तो दवा से ठीक होते हैं, जीभ में घाव लगे तो कोई दवा नहीं लगती। आज तक जीभ में डेटॉल लगाया है क्या किसी ने? बेटाडिन लगाया है क्या किसी ने? बोरोलिन लगाया है क्या किसी ने? सोफ्रामाइसिन लगाई है क्या किसी ने? अपनी जीभ पर कट लग गई तो कुछ लगाया है क्या? जीभ अपना घाव खुद भर लेती है। कमाल बताऊं, ये अपना घाव तो खुद भर लेती है, पर ये अपने से दूसरे को घाव लगा दे उसे कभी नहीं बढ़ने देती है, कभी नहीं। जबान में लगा हुआ घाव 7 दिन में भर जाता है, पर जबान से लगा हुआ घाव कभी नहीं। और घर घर में जब जब भी विवाद होता है, घर घर में जब भी बिखराव होता है, घर घर में जब भी टूटने की नौबत आती है, जब भी अलग होने की नौबत आती है, कहीं ना कहीं हमारे वाणी का अविवेक अपनी भूमिका अदा करता है। झट से हम बोल जाते हैं, भाई साहब आप नहीं समझो, आप हर समय अरे भी बड़े भाई हैं, उनके साथ आदर अदब इज्जत की भाषा का प्रयोग करो। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को हमेशा मित्र माने, समझना, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को हमेशा मित्र माने, पर छोटा भाई अपने बड़े भाई को हमेशा बड़ा भाई माने। मित्र इसलिए माने ताकि पूरा प्रेम दे सकें, और छोटा भाई बड़े भाई को इसलिए बड़ा भाई माने ताकि मान सम्मान में कभी कमी ना आ सके, कान कायदा इज्जत में कभी कमी ना आ सके। बड़े भाई साहब ने कह दिया ओके साहब, ये मान मर्यादा गौरव होते हैं।
ऊंचे कुल की क्या पहचान? सोचो, क्या बहुत ऊंचे कुल के हैं? क्या पहचान? महंगे कपड़े, आलीशान मकान, महंगी कार? ना बाबा ना। ये हमारी जबान ही तो बताती है। आदमी की शालीनता से उसकी कुलीनता का पता लगता है। वो कौन सी शालीन भरी भाषा का सामने वाले ने अपशब्दों की बौछार की, तब भी हम अपने द्वारा प्रेम से, मिठास से, माधुर्य से, शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती है जिससे एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। इसलिए शब्दों को तौल कर बोलिए। पहले तौलिए, उसके बाद अपना मुंह खोलिए। और अगर ऐसा नहीं किया, इस मुंह में दांत तो 32 है और जीभ एक है। दांत सावधान, दांत तो 32 है, जीभ एक है, पर अगर जीभ का गलत इस्तेमाल किया तो ये 32 को बाहर निकाल सकती है। इसलिए तीसरा मंत्र अपने घर परिवार के लिए जोड़ कर रखिए, वो है कि मैं जब भी बोलूंगा अपने शब्दों को हमेशा विवेक पूर्वक बोलूंगा, मान मर्यादा से बोलूंगा। सासू मां से बात करो ना, आराम से कहो। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। आज अगर शांति प्रिय जी महाराज हैं, इनको हर बात कहने का हक है, ठीक है ना। आग आप बहू हैं, अपनी सास को हर बात कहने का हक है। आप पुत्र हैं, अपने पिता को हर बात कहने का हक है। पर उस बात में शालीनता तो होनी चाहिए ना, उस बात में सभ्यता तो होनी चाहिए ना, उस बात में शिष्टता तो होनी चाहिए ना, मान सम्मान और गौरव तो होना ही चाहिए ना। सवाल यह नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, सवाल यह है कि हम कौन हैं। और हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारे गौरव को गिराती हो। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे गौरव को अक्षुण्ण रखती हो, हमारे गौरव को गौरवान्वित करती हो, हमारे कुल और वंश को गौरवान्वित करती हो। मैं हर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सोच समझ के बोलो, तौल कर बोलो, सम्मान की भाषा बोलो। बड़े भाई से भी बहुत मान सम्मान गौरव से बोलो। अरे छोटों से भी, अगर आपका बच्चा छोटा भी है ना, तू तड़ाका घर में मत कीजिए, आप कहिए। आप अपनी धर्म पत्नी को भी आप कहिए। अगर घर में आपके मम्मी भी है, पापा भी है, दादा दादी भी है, और आप अपनी पत्नी को अपने नाम से सीधा तू तड़ाका के बुला रहे हैं, और फिर पत्नी भी आपको ही कहती है, देखो तुम ऐसे मत करना। मुझे इतनी हंसी आती है। देखो घर में मम्मी है, पापा है, दादा सासू है, दादी सास है, तब भी पता नहीं बहू की हिम्मत कैसे हो जाती अपने पति को भी तुम के बुला। चिंटू तुम्हारा फोन, और पास में कौन बैठी है? दादी सास। अरे भाई, पति है, पति के साथ सम्मान के शब्द बोलो, आप कह के बोलो। जो भी महिला, जो भी पत्नी रानी बनना चाहती है, मैं उसके लिए एक मंत्र बता रहा हूं। जो भी शादीशुदा महिला रानी बनना चाहती है, उसका मंत्र है, तुम अपने पति को राजा जैसा सम्मान दो, तुम अपने आप रानी बन जाओगी। अगर आपको रानी का वैभव जीना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पति को राजा जैसा सम्मान दीजिए। घर में जब भी शब्द का इस्तेमाल करें, बहुत शालीनता से हो। याद रखना, आपका एक टेढ़ा शब्द घर की दीवार में नहीं, पर घर के लोगों के मन में दरार डाल सकता है। आपका बेटा आपसे मन से दूर हो सकता है, आपकी बहू आपसे दूर हो सकती है, आपकी सास आपसे कट सकती है। अरे घर के सदस्यों में आपस में दरार आ सकती है। आज से मन बना लो, हम जब भी घर में बोलेंगे शिष्टता से बोलेंगे, शालीनता से बोलेंगे, क्योंकि शब्द, बातचीत, वाणी हमारे घर को तोड़ने में बड़ी भूमिका अदा करती है। एक ने टोका, दूसरा सामने बोल गया, मम्मी ने कहा, बहू भी सामने बोल गई, मैं नहीं सुनती, मैं नहीं। अगर हमने इस पर नियंत्रण कर लिया होता, भगवान श्री महावीर ने एक शब्द दिया है, भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब है पहले तौलो फिर बोलो, विवेक पूर्वक बोलो। और दूसरा शब्द दिया है वचन गुप्ती, यानी क्या नहीं बोलना है इसका भी विवेक रखो। हमें दोनों बातों का विवेक होना चाहिए। क्या बोलना है ये भी ध्यान रखो, और क्या नहीं बोलना है ये भी ध्यान रखो। घर के सारे सदस्य, भाई भाई, देरानी जेठानी, परस्पर जितने लोग हैं, सब लोग आपस में बहुत हिल मिल जुल कर रहने की कोशिश करो। आज से आदत डाल लो। घर में जब भी कोई अपने अपने बेडरूम से निकल कर आए ना, कैसे निकल कर आते हैं आप लोग पता है? बेडरूम से एक तो बिखरे हुए बाल,
और फिर रात को सुबह सुबह यूं 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 अब बाहर आते हैं, वो इधर जा रही है, वो इधर जा रहा है, कोई नमस्ते नहीं, दुआ सलाम नहीं, मुस्कान नहीं। सास इधर से आ रही है बेडरूम से निकल के, बहू उधर से जा रही है, मतलब चेहरे पर मुस्कान तक नहीं। आदत डाल लो, घर में 2 काम जरूर किया करो। नंबर 1, सुबह सुबह जिसको भी देखो मुस्कुरा लिया करो। नंबर 1, जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम कर लिया करो। हाँ, एक बात तय है, प्रणाम करोगे तो मुस्कान अपने आप आएगी। चलो एक काम करो ना, यहां जितने लोग बैठे हैं कुछ मत करो। देखो प्रणाम का क्या परिणाम होता है, हाथों हाथ बताओ। सब जो अपने पास बैठा है उसको एक दूसरे को प्रणाम करो। प्रणाम सा, बोलो सा। अब देखो विनम्रता देखो। तय है कि आदरणीय के.एन. भंडारी साहब उम्र में बड़े होंगे, बड़े होंगे ना? कितनी एज है आपकी प्रभु जी? 80। क्या बात करते हैं। अब देखो आदमी की विनम्रता क्या होती है। इन्होंने अशोक जी पार्क बगल में बैठे थे, इनको प्रणाम किया। कैसे किया प्रभु जी बताओ? पांव यूं करके, घुटने पर यूं रख के प्रणाम से। ये आदमी की अदब होती है ना, यही तो बताती है कि आदमी कितने ऊंचे दर्जे का है। जब इन्होंने यूं किया तो फिर उनको क्या करना पड़ा? उनको भी यूं करना पड़ा। मेरे भाई, तुम झुकोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। ये मत कहो कि तुम झुकोगे तो लोग तुम्हें झुकाएंगे, तुम झुकोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अगर आप झुकेंगे तो दुनिया। एक बार चलो वापस करो एक दूसरे को, सब हाथ जोड़ के बोलो प्रणाम सा, प्रणाम सा। सब एक दूसरे ने बोलो प्रणाम सा। आप जैसे ही सुबह उठकर जैसे ही दीदी को बोलेंगे दीदी प्रणाम, तो कैसे बोलेंगे? यूं तो नहीं बोलेंगे प्रणाम सा, है? थोड़ा तो अदब से बोलेंगे ना, प्रणाम सा। नंबर 1, प्रणाम विनम्रता दे गया, प्रणाम मुस्कान दे गया, प्रणाम दुआएं दे गया, प्रणाम मिठास घोल गया, प्रणाम मन के परिणामों को अच्छा कर गया, प्रणाम हमारे भाग्य दशाओं को खोल गया। एक बात तय है, हमारे घर को स्वर्ग बनाने की जवाबदारी किसी और की नहीं, हमारी है। और बड़े हैं या बच्चे हैं खास बात नहीं है, घर में बड़ा वो अपने आप बन जाता है जो घर को स्वर्ग बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। मैं सभी भाई बहनों से जीवन का ये पाठ देना चाहता हूँ, हम सब आपस में मिल जुल कर रहें, भाई भाई प्रेम से रहेंगे। आप किस्मत वाले हैं कि आपके भाई हैं, पहली बात तो ये मान लो, क्योंकि इस दुनिया में आज की तारीख में 90% लोग ऐसे हैं जिनके भाई नहीं हैं। अब तो 1 टाबर पैदा होते हैं, 2 टाबर पैदा होते हैं, एक लड़का लड़की, तो भाई तो किसी भाई के अब मुश्किल से मिलेंगे। ये अपन जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना आप लोग, तब के 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई, 2 भाई, 5 भाई, 7 भाई है। ये आने वाले 25 साल के बाद भाई का भाई मिलेगा, मौसी मिलेगी, काका मिलेगा, चाचा मिलेगा, ताऊ मिलेगा नहीं ना। तब फिर ये थोड़े से साल हैं जब दुनिया में भाई भाई भी शब्द चल रहा है। ये थोड़े से साल बचे हैं। जिस तरह से विगत 50 सालों में 1 5 के 4, 4 के 3, 3 के 2, 2 का भी 1 होना शुरू हुआ है। और अब तो दुनिया नहीं बनती जा रही है, 1 में भी मन्ना होना शुरू हो रहा है। तो सोचो अब कहां कहां से भाई भाई की जोड़ी लाओगे। तो हम किस्मत वाले लोग हैं, समझे ना? हम थोड़े से किस्मत वाले लोग हैं जिनके पास बोलने के लिए भाई है कि भाई तू मेरा भाई। अरे हमारे बच्चे तो किसको बोलेंगे तू मेरा भाई, क्योंकि सबके इक्का दुक्का पैदा हो रहा है। अब कहां से बोलेंगे तू मेरा भाई? ये जो मीठा, दुनिया का सबसे मीठा शब्द है, जो दिल को भाया रहता है वो भाई होता है। जो हमारे दिल को हमेशा भाया रहता है, भाया का मतलब सुहाया रहता है, सुहाया का मतलब पसंदीदा बना रहता है, वही तो दुनिया में भाई होता है। तो अब अभी में दिन थोड़े से बचे हैं कि जब हम भाई भाई हैं, साथ या अलग भाई भाई मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो मन बना लो, हम अब जितने कुछ सालों तक इस दुनिया में भाई भाई हैं, हम बहुत प्रेम से हिल जुल कर रहेंगे। किसी कारण से अगर अलगाव भी हो गया है, झट से 2 कदम आगे बढ़ाना, फ़ोन करना, भैया आज मैंने गुरु महाराज का सत्संग सुना, मेरी मनोदशाएं बदली है, मैं गलत था, मैंने तुम्हारे प्रति गलत सोच बना ली थी, मैं नेगेटिव हो गया था, अब मैं पॉजिटिव होता हूँ, अपना मन बड़ा करता हूँ, आओ हम सब गले लगते हैं और अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, माफी मांगे और गले लगे, इसमें क्यों रखे शर्म। एक गिरे तो दूजा झट से अपना हाथ उठा ले, सुख में तो हम साथ रहें पर दुख में गले लगा ले। भाई भाई सुख में तो साथ रहें, पर कभी कोई दुर्भाग्य बड़ा दिन आ सकता है, और उस समय ये सोचकर कि मैं इनके लफड़े में क्यों पड़ूं,
हाँ, मैं इनके क्यों करूं? अरे मेरे भाई, आपकी धर्म पत्नी तो आपको कहेगी थे क्यों माथा लगाओ है, आपा क्यों देवा, उन्होंने खुदरा बच्चा है, बे खुद करी थे क्यों 5 लाख कहीं बात दे रहे होते, आपा कहीं बात देवा। अरे मेरे भाई, मानता हूं कि आपका भाई आपकी पत्नी के कुछ नहीं लगता होगा, पर आपका तो सब कुछ लगता है। उस समय यह सोचना कि इसके तो कुछ लगे कि नहीं लगे, पर मेरा भाई मेरे तो सब कुछ लगता है, और आज बुरे वक्त में भाई के भाई काम नहीं आएगा। आपने सोचा हुआ है कि अमुक जब काम होगा, या अमुक महाराज साहब का जब गांधी मैदान में चौमासा होगा, मैं 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया उनके चौमासे पे खर्चा करूंगा या करूंगी, और आपको फोन आया अचानक आपके छोटे भाई के बहू का, भाई साहब आपको पता है आपके छोटे भाई के कैंसर है, जयपुर, बॉम्बे, टाटा सब जगह मैंने इलाज करा लिया है, और अब मेरे पास जितना पैसा था खत्म हो गया है, मैं टाटा में अभी इनका इलाज करा रही हूँ मुंबई में, भाई साहब एक पर थोड़ा 5-7 लाख रुपए की जरूरत है, अगर हो गए तो वापस भी मैं चुका दूंगी। अरे यार, अभी तो मैंने गांधी मैदान में बाप जीरो चौमासों कराना है, ललित प्रभ चंद्र प्रभ जीरो चौमासों कराना है, इन चौमासे पे खर्चा करना है। मेरे भाई, अगर आप हमसे हकीकत में प्रेम करते हैं तो हमारे चौमासे को किनारे रख देना, उसको एक बार छोड़ देना, झट से मन बनाना, बाप जी का चौमासा 5 साल बाद करा दूंगा। भाई के काम आने का मौका पहली बार आया है, और आपने अगर हमारे चातुर्मास के लिए 10 लाख निकाल रखे हैं, हम आपको प्रेरित करेंगे उसको 1 सेकंड लगाना, और वो 10 के 10 लाख अपने छोटे भाई की पत्नी को भेज देना। क्यों? क्योंकि दुख में जो काम आ जाए वही सच्चा भाई होता है। हिंदू और जैनों का धर्म है मंदिर बनाना, मुसलमानों का धर्म है मस्जिद बनाना, सिखों का धर्म है गुरुद्वारे बनाना, और ईसाइयों का धर्म है गिरजाघर बनाना, पर इंसान का सबसे बड़ा महान धर्म है भाई होकर भाई के काम आना। ये दुनिया का हर धर्म तो मन बना लो, चाहे सगा भाई भी नहीं, अगर चाची का भी बेटा है, बड़े पापा का भी बेटा है, आपको पता लग गया आपकी कोई साली है, आपकी कोई चाची का बेटा है, आपका कोई मामा का बेटा है, और आज अगर उसके बुरे दिन आ गए, प्लीज आप मूक दर्शक बनकर मत रहिए। अगर आपने 50 लाख दान का सोचा हुआ है, 25 लाख निकालिए, ये भी महादान है, और अपनी तरफ से उसको ले भाई 2 लाख ले लो। आपके थोड़ा अभी इंजरी मत करो, वो मांगने आवे तो आप तो ये सोच रहे हो मेरा तो अभी दुकान बंद की, वो मांगने आएगा तो मुझे क्या जवाब देना है? आप बैठे बैठे यही सोच रहे हो, वो आने वाला है, बस अब वो आने वाला है, और आने वाला तो मुझे क्या जवाब देना है। पत्नी कहती है उसको कह देना आप तो हमारा खुद का हाथ टाइट है? हमारे तो खुद के अभी कोरोना में है, हम तो खुद भी अभी कोरोना में उलझे हुए हैं, हमारे तो खुद के अभी हाथ टाइट है। ना बाबा ना, घर को थोड़ा सा कंजूसाई से चला देना, पर भाई हो के भाई के काम आ जाना। तो आज से मन बना लो, मैं अपने परिवार में प्रेम भरी भूमिका अदा करूंगा, आनंद भरी भूमिका अदा करूंगा। आओ कुछ ऐसे, सब गाएंगे और दिल से गाएंगे, ये सोचकर कि मैं अपने परिवार में अपनी कौन सी भूमिका अदा करूंगी, आग लगाने की नहीं, बाग लगाने की। और जितने वर्ष मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उतने वर्ष उन्हें निभाने का संकल्प करूंगा। सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे। 2.5 मिनट लें इस गीत को, फिर कह दूं परिवार के लिए गीत नहीं, ये गीता है। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना। हाथ खोल लो, तबीयत से हाथ खोलकर इस गीत का आनंद लो। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हाथ खोल लो। जिस घर को हमने घर माना, उसको हम मंदिर माने। जिस घर को हमने घर माना, उसको हम मंदिर माने। और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने, हम पावन प्रतिमा जाने। जितना उन्होंने हमें निभाया, जितना उन्होंने हमें निभाया,
उतना उन्हें निभा दे। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। भाई भाई तो एक खून है, आनंदम। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। जो एक दूजे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें भुलाया, हमने क्यों उन्हें भुलाया। सब मन से गाएंगे। भाई तो सच्चा वही है जो, क्या? भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ, जय हो। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभा दे। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। जहां सास बहू और देवर भाभी, जहां सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते। जहां सास बहू और देवर भाभी किससे रहे, किससे रहे। मैं एक बार पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर कौवे बैठे थे खूब सारे, काव 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 कर रहे थे। तो मैंने कौवों से कहा, मैंने कहा भाई तुम पेड़ों पर इतना काव काव क्यों करते हो। तो कहा साहब घरों में तो पहले से ही बहुत काव काव चल रही है, इसलिए हम पेड़ों पर कर रहे हैं। जहां सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते। जहां संस्कारों की, किसकी? अगर दुनिया के अपराधों को रोकना है तो सरकार की भूमिका नहीं होगी, दुनिया को अपराधों को रोकने में संस्कारों की भूमिका होगी। जहां सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते। जहां संस्कारों की दौलत है, सब मर्यादा को जीते, सब मर्यादा को जीते। वहां चंद्र स्वयं, ये तो याद ही कर लो भाई, पक्की लाइन है, रोज बोल लिया करो। वहां चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर। कौन कौन चाहता है मेरे घर में लक्ष्मी जी आए? ईमानदारी से, बाकी घर में शनि देव को भेजूं, हाथ खड़ा करो। कौन कौन चाहते हैं लक्ष्मी जी पधारे? वहां चंद्र स्वयं, कौन आए, कौन आए? वहां चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर अपना धाम बनाए। हम अपना स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना स्वर्ग बनाए, हम अपना। किसे कहते हैं घर? जहां लोहे और सीमेंट और बजरी की आरसीसी होती है उसे मकान कहते हैं। पर जहां आत्मीयता की आरसीसी होती है, क्या होती है? आत्मीयता की आरसीसी होती है। जहां पर चरित्र का चूना होता है, जहां पर सहयोग की सीमेंट होती है और जहां पर इंसानियत की ईंट लगती है, वही घर क्या बनता है? स्वर्ग बनता है। तो आओ कुछ ऐसे काम, आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, 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 हम अपना फर्ज निभाएं। सबके लिए मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं।